मेरा नाम राहिला नदीम है। मैं हाउसवाइफ हूँ और तकरीबन कोई 10-15 साल से मैं बेकिंग का काम कर रही हूँ। मैंने अपना काम स्टार्ट किया था जद्दा से। वहाँ पर मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग के साथ साथ घर में बेकिंग वगैरह भी करती थी। फिर मुझे खाने पकाने का शौक़ और बेकिंग का शौक़, तो मुख्तलिफ़ चैनल्स भी देखती थी। फिर मैंने देखा कि उसमें कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी करते हैं केक्स में, तो मैंने सोचा कि जब मैं इतना काम कर सकती हूँ तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ। जब मैंने थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया, उसमें मुझे थोड़ी स्किल मतलब प्रोफेशनलिटी उसमें आती गई, तो फिर मैंने अपनी चीज़ें बाई की और उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। मैं पाकिस्तान 2018 में वापस आई और उसके बाद कुछ टाइम तो हमारा थोड़ा यहाँ पे सेट होने में लग गया, लेकिन मेरे अंदर वो एक शौक़ तो मेरा था। फेसबुक पे दोबारा मैं एक्टिव हो गई और मैंने अपना पेज मतलब अपनी कुछ जो पहले से बनाई हुई चीज़ों को दोबारा से मतलब पिक्चर वगैरह डाली इस तरह से, और अपने कुछ मेन्यू वगैरह बनाए। इस तरह से यहाँ के लोगों को पता चला और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ लोगों को बताया। फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर था वो यही था कि मेरे कुछ रिलेटिव के कुछ फ्रेंड्स थे, उनका ही मुझे केक का ऑर्डर आया था। हम बेसिकली बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान से, लेकिन हमारे फोर फादर्स जो थे वो माइग्रेट करके आए वहाँ से गिलगित की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसके बाद फिर हमने अपनी सारी एजुकेशन वहीं गिलगित से ही ली, लेकिन हमारे जो घर में जो खाना वगैरह बनता है वो हमारा सेंट्रल एशियन ट्रेडिशनल जो फूड होता है वही बनता है। हमारे ट्रेडिशनल फूड में ज़्यादातर मंतू है, डम्पलिंग्स बोलते हैं जिसको, लगमन है, स्पैगेटी टाइप की होती है, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम अपने ईद पे बनाते हैं और दावतें होती हैं तो उस पे बनाते हैं, और हमारी डिफरेंट तरह की ब्रेड्स हैं हम वो बनाते हैं। ज़्यादातर तो कस्टमाइज़ केक ही होते हैं, लोग मुझे ऑर्डर करते हैं अपने ही खुद अपने डिज़ाइन के ही, तो मैं उनको देखकर बनाती हूँ। मोस्टली चॉकलेट केक ज़्यादा बनवाते हैं लोग। फॉन्डेंट बनाती हूँ, समटाइम्स क्रीम केक बनाती हूँ, समटाइम्स बटर क्रीम का इस तरह के केक्स बनाती हूँ जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है। घर में काम करने से इतनी मुश्किलें नहीं है। मैंने चूज़ भी इसीलिए किया कि मुझे बाहर की जॉब से ज़्यादा घर का काम मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। बच्चे मेरी नज़रों के सामने हों, मैं अपना काम भी करूं, मुझ पे किसी की ऐसी सुपरविज़न ना हो, अपने टाइमिंग्स में ख़ुद सेट करूं, अपना टाइम मैनेज करूं। तो मुश्किलें तो होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें बाय करने में प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, तो बस इस तरह की है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम अपना काम कर लेते हैं। पाकिस्तान आने के बाद मुझे ये भी फ़ील हुआ कि मुझे अपने मार्केट के मुताबिक क्या प्राइस रखनी चाहिए, तो मैंने डिफरेंट शॉप्स को विज़िट किया, वहाँ के प्राइसेस देखे और फेसबुक पे लोगों से भी बातें की, तो लोगों ने मुझे यही कहा कि हम ज़ाहिर है जो बड़ी शॉप्स होती हैं वो अपने प्रोफेशनली अपना डेली के बेसिस पर वो काम करते हैं और हम अपने ऑर्डर के बेसिस पर काम करते हैं। उनको थोड़ा कंपेयर किया, मैं अपनी जो चीज़ें ख़रीदती हूँ उसके एक्सपेंडिचर को देखती हूँ, उसका कॉस्ट निकालती हूँ उसके लिहाज से, और फिर अपने एरिया के लिहाज से कि मुझे जो बंदा ऑर्डर कर रहा है वो किस एरिया से ताल्लुक़ रखता है और वो मुझे कितना पे कर सकता है, तो हमें अपने प्राइजेस को इस लिहाज से भी रखना पड़ता है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हाई होती जा रही हैं, तो मैंने स्टार्ट में अपना फॉन्डेंट केक 1000 रुपीज़ का रखा था, अब वो तकरीबन हमने 1800-2000 पर पाउंड चला गया है। चॉकलेट केक तो 1500 पर पाउंड इस तरह से चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट मुझे सब ने सपोर्ट किया। मेरे जो सबसे करीबी हैं तो मेरे हस्बैंड हैं, और उसके अलावा फिर मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स और मेरे भाई, और मेरी जैसे भाई से रिलेटेड हो गई तो मेरी भाभियाँ। तो मेरा जब बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, केक्स तो मैं खुद ही बना लेती हूँ,
तो बाकी चीज़ों का, जैसे मैंने अभी सेंट्रल एशिया की कुज़ीन भी स्टार्ट की है, जिसमें ये डम्पलिंग्स और मेरे बेक्ड समोसे, इस तरह की चीज़ों का ऑर्डर भी मुझे आते हैं। तो वो जब बहुत सारा बनाना पड़ता है ना, तो फिर मेरी अम्मी मेरी ज़्यादा हेल्प करती हैं। वो आती हैं तो मेरे साथ चीज़ों में मतलब बनाने में, क्योंकि चीज़ें बनने के बाद फिर उसकी पैकिंग भी होती है, फिर उसके ऊपर राइटिंग भी होती है, फिर उसको मुझे डिलीवर भी करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है। तो फिर मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं, फिर सारे मेरे साथ लगे होते हैं। कुछ लोग तो खुद पिक करने आ जाते हैं, लेकिन जब किसी को खुद डिलीवर करना होता है घर के लिए, तो यहाँ पे फिर मैं बाइक को यूज़ करती हूँ, जैसे मुख्तलिफ़ तरह के ऐप्स हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मुझे आज़ादी मिली हुई है कि मैं अपने हर काम को अपने मुझे एजुकेशन की आज़ादी मिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा एजुकेट किया, ये हमारी आज़ादी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए हमने जैसे मैं अपने एक नॉर्दर्न एरिया के एक रिमोट एरिया से निकली और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी गई, वहाँ हमने एजुकेशन ली, ये भी हमारी आज़ादी थी। लेकिन ख़वातीन को जो उनके अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए मेरे ख़्याल से मुझे जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो सब मैंने किया है, और ये मेरी राइट्स भी हैं और मेरी आज़ादी भी है। तो इसके अलावा मुझे जितना चाहिए था मैंने वो कर लिया है, और मुझे मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा कोई ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मैं जिस तरह का जो भी करना चाहती हूँ, जो एक लिमिट के अंदर रहते हुए, वो मुझे करने में कोई मतलब मुझे किसी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स ने कभी किया, ना मेरे हस्बैंड ने कभी किया है। ख़वातीन के लिए मोस्टली मैं सोचती हूँ कि इनके लिए कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए, जहाँ पर थोड़ा, जैसे मुझे अभी स्किल्स तो मैंने खुद सेल्फ टॉट हूँ, मैंने जो भी देखा वो मैंने लर्न किया है। तो हमें कुछ इजी जो एक्सेसिबल हो, जो हम जहाँ पे जाके मतलब कोई मैं जैसे अब केक से बेकिंग से रिलेटेड मैं कोई चीज़ सीखना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए एक्सेसिबल हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ जाके मैं उसको और ज़्यादा चीज़ों को लर्न करूँ। तो मतलब लेडीज़ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मैंने अपना मेन्यू अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट किया है। मैं मुख्तलिफ चैनल्स को भी देखती रहती हूँ, लोगों के काम को देखती रहती हूँ कि वो क्या चीज़ नई उसमें शामिल कर रहे हैं, तो फिर मैं भी अपने उसमें शामिल करूँ। और लोगों से भी पूछती रहती हूँ आजकल किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें लोगों में ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, तो उसके मुताबिक फिर मैंने अपना मेन्यू अपडेट किया है और मैंने अपने पेज पे डाला है। मोस्टली वही होता है कि मुझे अपना पेज अपडेट करना पड़ता है, पेज में चीज़ें डालती हूँ, लोग उसको देखते हैं, तो उसके मुताबिक फिर मुझे ऑर्डर करते हैं। गुल्स बेकिंग एंड कुजीन मेरा यूट्यूब का चैनल है, और जब कोई सर्च करना चाहे या कोई ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो मेरे पेज को जो देखना चाहते हैं मेरे काम को, तो गुल्स बेकिंग सर्च करते हैं, तो फेसबुक पे वो इजीली मतलब फाइंड कर लेते हैं। और इंस्टाग्राम में भी मैं अपडेट करती रहती हूँ अपनी चीज़ों को, तो वहाँ भी गुल्स बेकिंग एंड कुजीन के नाम से। आज मैं चॉकलेट केक बनाऊँगी, और मैंने एक ऑरेंज केक, और इसके अलावा मैं आपको डम्पलिंग्स, तो फिर गुल्स बेकिंग के किचन को भी आप देखें, तो मेरा काम भी आप देखें।